नरेंद्र मोदी एक ही है, वो इंडिया में है। नरेंद्र मोदी कोई और नहीं बन सकता। वो इंडिया के लिए जो कर गया वही कर सकता था। बिकॉज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। आई गेस कि अभी वो जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बाहर भी आएंगी, दूसरे ममालिक खरीदेंगे। डेफिनेटली फिर जो है वो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और इसके ऊपर और क्या ही कहना। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि 48 कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। तो आप मलेशिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया। 47 थे, अब 48 हो गए हैं जब से मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री। इंडिया के सियासतदान को हम मोदी कहते हैं, हम उसे गुजरात का कसाई कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे जुल्म करने वाला कहते हैं। क्या वो अपने मुल्क पर भी जुल्म कर रहा है? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है। तो मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगा उनकी कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिया पावरफुल होता जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, इमरान भाई हमारे दरमियान मौजूद थे। चलूंगा मजीद लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इधर आम जनता, आम पब्लिक क्या राय रखती है, चलते हैं, चलकर मजीद लोगों से जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हाइट्स चैनल में। दोस्तों, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले लगभग 99% मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं, जबकि एक दशक पहले स्थिति ये थी कि 98% फोन आयात किए जाते थे। दोस्तों, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या हाल है। ये खबर सुनकर पाकिस्तानी जनता बोली, हमारे 100% मोबाइल फोन दूसरे देशों से आते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। 99% जो मोबाइल सेलफोन्स हैं वो इस टाइम भारत के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकली उनके मैन्युफैक्चर्ड हैं। और मज़े की बात यह है कि अब ये इंडस्ट्री भारत के अंदर $44 बिलियन तक चली गई है। क्या कहना चाहेंगे, लोकली मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? देखें, जब आप अपने लोगों की कदर करते हैं ना, तो आपका मुल्क तरक्की करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया ने अपने लोगों की कदर की, ठीक है। और यही वजह है कि आज आईटी हो या कोई भी फील्ड हो, इंडिया टॉप पे आता है वर्ल्ड में। तो मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान ने रेलवे के इंजन खरीदने थे और इंडिया ने भी रेलवे के इंजन खरीदने थे। ठीक है। इंडिया ने जो रेलवे के इंजन खरीदे थे, उस कंपनी के साथ इंडिया की डील हुई थी कि आप रेलवे के इंजन हमारे इंडिया में आकर बनाएंगे, हमारे वर्कर्स को अपने साथ मिलाएंगे, तब ही हम आपसे इंजन लेंगे। ठीक है। उस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ और उस कंपनी ने इंडिया में जाके अपना सारा सिस्टम लगाया और वहाँ पर उनको इंजन बना कर दिए। जबकि पाकिस्तान में वही इंजन ख़रीदने के लिए हमें बाहर से ख़रीदने थे, चाइना से। हमें 50% महंगे हमने किसी और मुल्क से ख़रीदे, क्योंकि हमारे सियासतदान करप्ट थे। वो उस कंपनी के साथ मुआहदा बनाकर आ गए। तो इंडिया में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है। इंडिया के सियासतदान को हम मोदी कहते हैं, हम उसे गुजरात का कसाई कहते हैं, हम उसे बुरा भला कहते हैं, हम उसे जुल्म करने वाला कहते हैं। क्या वो अपने मुल्क पर भी जुल्म कर रहा है? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है। तो मैं इसके लिए तारीफ़ करूंगा उनकी कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। यही वजह है कि इंडिया पावरफुल होता जा रहा है। अब आपने खुद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात कर दी, तो मैं कहने पे मजबूर हूँगा। मैं जिधर भी सुन रहा हूँ मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, मोबाइल फ़ोन ही क्या, सुई से लेके जहाज़ तक जो है वो हर चीज़ मेड इन इंडिया बनाई जा रही है। इंडिया इस वक्त अपने आईटी के नौजवानों को जिस कदर प्रमोट कर रहा है, दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपने मुल्क और अपनी कौम से, इस मिट्टी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें दुश्मन की तारीफ़ करनी पड़ती है। जब वो अच्छा काम अपने लोगों के लिए कर रहा होता है, हमें उससे सीखना चाहिए। बताएं, एक न्यूज़ आ रही है कि भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन्स की अगर बात की जाए, 99% जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, जो भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अब ये मार्केट जो है वो $44 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या और जहाँ पे एक इंडिया की बात, भारत की बात की जाए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हर चीज़ में जो है वो काफ़ी आगे वो गए हैं और उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। नो डाउट जो कौमें तरक्की करना चाहती हैं वो मेहनत करती है, और भारत मेहनत कर रहा है और वो उसकी जो है वो उन्हें फल भी मिल रहा है मेहनत का। तो अच्छी बात है कि वो इतना इकोनॉमी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, आईटी में भी आगे जा रहे हैं। तो अगर सारी चीज़ें लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी, डेफिनेटली जो है वो उन्हें इंपोर्टेड एक्सपोर्ट की उस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस तरह से जो है वो बाकी ममालिक को पड़ रही है। आई गेस दिस इज़ अ गुड
अचीवमेंट। मुझे ये बताएं, हर चीज़ में मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मतलब ये एक स्कीम को लॉन्च किया था, जो ये मिशन लेके चले थे, अब सुई से लेके जहाज़ तक जो है आपको पूरा मेड इन इंडिया देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अब इंडियन चीज़ें जो है वो हमें मेड इन इंडिया देखने को मिलती हैं। उसकी बड़ी मिसाल आप आईफोन देख लें, आईफोन भी जो है वो इंडिया ही का मैन्युफैक्चर हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी, 99% लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो भी इंडियन मोबाइल्स? कहना क्या है, बस यही है कि बहुत अच्छे जा रहे हैं ये लोग, और आई गेस कि जितनी उन्होंने अचीवमेंट्स कर लिया ना, अब बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी लगता है कि यार इंडिया तो कर ही लेगा, खैर है कर लिया, अच्छा ठीक है, ओके, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया। आई गेस कि अभी वो जो लोकली मैन्युफैक्चर चीज़ें वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बाहर भी आएंगी, दूसरे ममालिक खरीदेंगे, डेफिनेटली फिर जो है वो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। पहले ही ऑलरेडी इतनी स्टेबल है और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, और इसके ऊपर और क्या ही कहना। और यहाँ पर जो है वो आप देखें कि 48 कंट्रीज़ में जो है वो इंडिया का वीज़ा फ्री मतलब होता है। तो मलेशिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया। 47 थे, अब 48 हो गए हैं जब से मलेशिया ने, क्योंकि मलेशिया इज़ ऑल्सो इस्लामिक कंट्री, बट आई थिंक जो पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इंडिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ थिंग, बिकॉज हम लोग जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं बाहर जाके विजिटिंग वीज़ा पे जाते हैं, जाके हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं लेबर के तौर पर या वर्किंग, ये वो। अगर आपने जाना ही तो आप वर्किंग वीज़ा पे जाओ, लेबर वीज़ा पे जाओ, लेकिन हमारी घटती है, हम लोग विजिटिंग वीज़ा पे जाके वहाँ पे दो माह का हम लोग जो है विजिटिंग वीज़ा लेते हैं और 4-4 साल वहाँ पे लगा के आते हैं, बाद में डिपोर्ट होकर वापस आ जाते हैं। जब हम दूसरे ममालिक में जाके अपना जो है वो इमेज इस तरह से क्रिएट करेंगे तो कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा। आप खुद हिसाब लगाएं, इतनी पावर हमारे पास होती और हमारे मुल्क में कोई बाहर से आके जो है वो हमें कहता, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे उसके साथ मैच होते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशन में ये लिखा होता है कि वो पाकिस्तान में 2 महीने के लिए स्टे करेगा, लेकिन वो 4 साल के लिए स्टे करता है और बुरे तरीके से झूठ बोल के कभी इधर कभी उधर, और उनका हक मारता है जो वाकई अनएम्प्लॉयड है और उसको जॉब मिल जाती है। दैट्स मीन कि हम चाहेंगे कि उस बंदे को पाकिस्तान से बाहर फेंको। तो आप कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो चीज़ आप नहीं बर्दाश्त कर सकते वो बाहर के ममालिक कैसे करेंगे? आइदर दे आर डेवलप्ड नेशंस एंड वी आर ऑन द डेवलपिंग स्टेट, ठीक है, हम लोग डेवलपिंग स्टेट में ऑलरेडी वो डेवलप्ड है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। हम लोग ने ट्रस्ट अपना खुद खराब किया। लास्ट में मुझे ये बताएं, अगर इंडिया से हम डिफरेंस करते हैं, कोई एक चीज़ जिस शोबे में पाकिस्तान मौजूदा करंट टाइम में भारत से भी आगे हो, कोई एक शोबा जो आपको लगता हो अभी करंट टाइम के अंदर? करप्शन। देखने में ये 99% जो मोबाइल फ़ोन भारत के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं, और भारत ही मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना रहा है। थोड़ी गर्मी महसूस हुई अब आपको? कोई नई बात है, बात पूछने को नहीं पूछो भाई, पता है वो हमसे आगे हैं और हर चीज़ वही कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की जब न्यूज़ है तभी भी आप बताना कि पाकिस्तान की न्यूज़ आई है, और न्यूज़ सर वो तो आप देखें उनका आईफोन का वहाँ पे स्टोर भी ओपन हो गया, सबसे पहले उनका ही हो गया एशिया के अंदर, उन्होंने किया वहाँ पे, इंडिया के पाकिस्तान के बाद सॉरी इंडिया में ही हुआ है। और अगर बात करें सर, वो पहले आपको पता है इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है और 3rd इकोनॉमी हो चुकी है उनकी, दुनिया की 3रे नंबर पर इकोनॉमी है अगर मैं गलत ना हूँ, तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, और पाकिस्तान की इस टाइम वो चीज़ आती है 10 साल बाद, उनकी चीज़ उससे एक मतलब 10 साल पहले ही आ जाती है, हमारे 10 साल बाद आती है। अगर हम देखें नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे तो 5G 6G लॉन्च होने जा